नाजरीन, हम हर हफ्ते लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मौजू से जिसका ताल्लुक हमारी और आपकी जिंदगी से सीधे तौर पर होता है। इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां हम हर छोटे बड़े काम को जल्द अज जल्द निपटाना चाहते हैं, वहीं हम भूल जाते हैं कि कई बार शॉर्टकट लेने से इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है और इसके कई खतरनाक नताइज आज हमारे सामने मौजूद हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से अब तक दुनिया में तकरीबन 9 बिलियन टन प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जा चुका है। इतना प्लास्टिक तकरीबन 4 माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगा। आज हम बात करेंगे एक सोशल एक्टिविस्ट से जो कि ग्रीन पीस इंडिया से हैं। उनका नाम है अविनाश चंचल। तो अविनाश जी, आप हमें बताइए, आज हम प्लास्टिक के इतने आदी क्यों हो चुके हैं? देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो जब से ये ग्लोबलाइजेशन आया है तब से बड़ी बड़ी कंपनियां जो फूड प्रोसेस कंपनियां हैं, एफएमसीजी, वो लोग पैकेज्ड फूड पे ज़्यादा फोकस्ड किया उन लोगों ने, और फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता चला गया कि हम लोग प्लास्टिक के आज जद में हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 60 शहर देश के हर रोज़ 3500 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि 90% जो प्लास्टिक है उसका रिसाइकल ही नहीं हो पा रहा है। तो पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो आप देखेंगे कि प्लास्टिक के जद में है। निश्चित तौर पे जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सस्ता, एक बारीकी को लगता है कि ये बहुत सस्ता, बहुत टिकाऊ प्लास्टिक एक साधन है, लेकिन जो उसके दूरगामी परिणाम हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस प्लास्टिक की वजह से आज समुद्र जो है हमारा, वो उस पर सबसे बड़ा खतरा आज प्लास्टिक है। अभी एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो कहती है कि 2014 में 5 केजी जो मछली है उस पे 1 केजी प्लास्टिक है। आइए अब जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि प्लास्टिक कितने तरीके का होता है। प्लास्टिक एक पेट्रोलियम का पॉलीमर है जो कि 7 कैटेगरीज का होता है और इसका कोडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक रहता है। आपका हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जैसे कि आपके शैम्पू के बॉटल्स हो गए, आपका लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन जो आपका कैरी बैग हो गया, पीवीसी जो कि आपका कैटेगरी 7 में आता है, आपकी जो पाइप्स हो गई। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के कुछ 7 प्रकार के प्लास्टिक कैटेगरीज होती हैं। आइए अब जानते हैं अपने एक्सपर्ट से कि प्लास्टिक को सबसे ज्यादा किस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लालजी वर्मा जी, कि उन्होंने कई किताबें लिखी, कई रिसालों में नाम आया, कई अखबारों में नाम आया, कई चीज़ें बनाई। उस पे से एक वेस्टेज मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने एक मशीन भी बनाई जो घरों से निकले हुए फूड वेस्टेज जो है उसको सही से उसका निदान कर सकें, उनका सही से निपटारा कर सकें। सर, ये बताइए कि प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस सेक्टर में होता है? प्लास्टिक बहुत तरह के होते हैं। उसमें से अगर आप वॉल्यूम वाइज अगर सोचते हैं तो प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कंज्यूमर सेक्टर में होता है। जैसे दुकान है, बाज़ारें हैं, जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, उन सब जगहों में प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि प्लास्टिक बहुत एक आसान तरीका है किसी भी चीज़ को पैक करने के लिए या किसी चीज़ को उसमें भर कर देने के लिए। सब्जी वाले हो गए सारे के सारे, इसलिए प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ तो कंज्यूमर सेक्टर में होता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जैसे है उसमें प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन करीब करीब 3% से 4% होता है, और मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 से 7% होता है। अफसोस की बात ये है कि तकरीबन 9% प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है।
तकरीबन 12% प्लास्टिक वेस्ट को जला दिया जाता है, जबकि तकरीबन 79% प्लास्टिक वेस्ट को लैंडफिल साइट पर डंप कर दिया जाता है, दरियाओं में बहा दिया जाता है, जो कि समुद्र में जाकर इकट्ठा होता रहता है। UNEP के मुताबिक अगर किसी प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जाता तो उसे डिग्रेड होने में 800 से 1000 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक का मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे लिए बन चुका है और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ को आसान करने वाला एक प्रोडक्ट था जो आया, क्योंकि ये चीप था, हर कोई इसको खरीद सकता था। पर क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, आज कहीं ना कहीं इसलिए ये हमारा प्रॉब्लम भी बन चुका है। अगर आप एक प्लास्टिक बैग एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर दें तो वो 800 से 1000 साल तक रहेगा। उसके बाद भी अगर वो डिग्रेड होता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, वो आपके सॉइल को कंटामिनेट करेगा, नदियों को, समुद्र को कंटामिनेट करेगा। तो क्योंकि ये पदार्थ डिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप इसको जला भी दें तो इससे होने वाला प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑफ कोर्स ये हमारी लाइफ आसान करने के लिए एक पदार्थ था, पर कहीं ना कहीं इसका मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, इसका निष्पादन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, जो कि आज के दौर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या बन चुका है। आज प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से हमारे माहौलियात को इसका ना तलाफी नुकसान हुआ है। बहुत सारे प्लास्टिक जो कि बहुत थिन प्लास्टिक होते हैं, वो अगर ठीक से उसको कैप्चर नहीं किया जाए तो ये अपने मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए जो चलते फिरते रहते हैं रोड पे, उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कई सारे पक्षी जो हैं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में वो प्लास्टिक की वजह से मर गए, या फिर आप देखिएगा कि हमारे पहाड़ों पे प्लास्टिक की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आए दिन टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स को ये एडवर्टीजमेंट लाना पड़ता है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे फूड पे भी, फूड प्रोसेस में भी उसका असर है। हमारे जो वाटर जल, जिसको भूमिगत जल है, उस पे प्लास्टिक की वजह से बहुत असर हो रहा है। हमारे खेतों की मिट्टी ख़राब हो रही है प्लास्टिक की वजह से, और ह्यूमन हेल्थ पे भी आप देखेंगे कि कैंसर और इस तरह से और भी कई चीज़ें जो है, बीमारियां जो हैं, वो प्लास्टिक की वजह से हो रही हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि समुद्र में बहा दिए जाने वाले कचरे में तकरीबन 60 से 90% कचरा प्लास्टिक होता है। हर साल तकरीबन 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्रों में दरियाओं के जरिए बहा दिया जाता है। प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण, टुकड़े भी मैं नहीं कहूँगा, कण, वो सब अब समुद्र में पाए जाने लगे हैं। बल्कि एक अभी कहीं पे मैंने देखा था न्यूज़ में, जिसमें कि समुद्र के अंदर जाकर के लोगों ने टन्स एंड टन्स ऑफ प्लास्टिक्स निकाले हैं। ये प्लास्टिक फिर आपको जो जीव प्राणी हैं इसमें समुद्र में, तो उनके लिए खतरनाक है। सरकार प्लास्टिक को बैन करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 लाई और वक्त वक्त पर लोगों को अवेयर भी किया जाता रहा है कि वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा कचरा अलग अलग रखें और इसी शक्ल में इसे कूड़े वाले को दें। इससे प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट में मदद मिलती है और इसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे कि कपड़े और खिलौने वगैरह बनाने में। अलग अलग तरह का प्लास्टिक्स एक अलग तरीके से ही रिसाइकिल होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे पानी की बोतलें होती हैं, जिसको हम पीटी बॉटल्स बोलते हैं, जो आपने देखा होगा कि मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, तो इसको रिसाइकिल करके हम लोग धागा बना देते हैं। सो दिस इज़ पॉलिस्टर फाइबर, और इस फाइबर को हम लोग जो हैं कपड़ों के अंदर, गारमेंट्स के अंदर, टी शर्ट्स, लैपटॉप बैग्स और मतलब अलग अलग तरह के जो हैं से प्रोडक्ट्स बना देते हैं। बाकी जो दूसरे प्लास्टिक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई बच्चों के टॉयज़ हो जाते हैं, या बाल्टी हो जाती है, या मग्गा हो जाते हैं, तो ये सब जो हैं इनको रिसाइकिल करके एक दाना बन जाता है, जिसको ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, और इस दाने से जो है इसको आप जो है वही प्लास्टिक दोबारा बना सकते हैं। जो प्लास्टिक का जो सही तरीका ये है वो रिसाइकिल और रीयूज़ ही है।
बट इन केस अगर मान लीजिए रिसाइकिल या रीयूज़ वो नहीं हो पा रहा है वो, तो उस केस में हमको प्लास्टिक की ही कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्लास्टिक्स जैसे आप सभी को पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और अगर आप 500 साल तक भी रखेंगे तो इसको मतलब ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि ये रीयूज़ या रिसाइकिल हो, और अगर बाय चांस अगर रीयूज़ या रिसाइकिल नहीं होता तो हमको इसकी प्लास्टिक की कंजम्पशन को ही कम करना पड़ेगा, जिसको हम रिड्यूस कहते हैं। सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है और कंपनी जैसे हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, और इनको हम जो हैं वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इनको जो है हम पायरोलिसिस के थ्रू ऑयल बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, बट उसके लिए क्या होगा कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आकर काम करना पड़ेगा। देखिए हम लोग जो हैं वेस्ट पिकर्स के साथ काम करते हैं, और जो आपने देखा होगा कि जो वेस्ट पिकर्स हैं ये लोग मतलब अलग अलग जगह से प्लास्टिक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए गलियों से कलेक्ट करते हैं, जो बिखरा हुआ प्लास्टिक है वो कलेक्ट करते हैं, जो है ये म्यूनसिपैलिटी वेस्ट से प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ से हम सारा जो है प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, और जब हमारे सेंटर पर आता है तो सबसे पहले उसका सेग्रीगेशन होता है। तो मतलब अलग अलग प्लास्टिक्स को हम अलग अलग जो है तरह से उसको बांट देते हैं, और उसके बाद जो है उसका बेलिंग होता है। तो बेलिंग में क्या होता है कि जो प्लास्टिक हुआ उसको कॉम्प्रेस कर देते हैं, जिससे कि एक 100 किलो या 200 किलो का एक वो बेल बन जाता है, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहती है। और उसके बाद फिर वो रिसाइकलर के एंड पर चला जाता है मटेरियल बेल फॉर्म में, और वहाँ पर जो है वो रिसाइकिल हो जाता है। तो रिसाइकिल करके जो प्लास्टिक्स का जो है पूरा जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो पानी की बोतलें होती हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, वो रिसाइकिल होकर धागा बन जाता है, और धागा से हम जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स बना देते हैं, जैसे टी शर्ट्स हो गया। इनफैक्ट जो द जैकेट विच आई एम वेयरिंग, ये जो जैकेट है ये भी जो है ये रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर की बनी हुई, रिसाइकिल्ड धागे की बनी हुई है। जितना हम इसको रीयूज़ करें, या जितना हम इसकी जो है जो इसका टाइम स्पैन है वो बढ़ा सकें, उतना ही ये जो है हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर रहेगा। ये हमारी RVM मशीन है। RVM मशीन मतलब जिस मशीनों में हम पैसा डालते हैं, सामान लेते हैं, ये रिवर्स वेंडिंग हो गई। इसमें हम सामान डालते हैं और ये मशीन हमारे को उसके बदले पैसा देती है। इस मशीन के अंदर 2 तरीके से हम काम करती है। 2 ऑप्शन है, या तो हम रसीद ले सकते हैं अपने सामान को डालने की, या अपने मोबाइल पे पॉइंट ले सकते हैं। अगर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूं तो मुझे अपने मोबाइल पे एक पॉइंट मिलता है, जिसको मैं ई-वॉलेट से पैसा ले सकता हूं, और अगर मैं रिसीट में डालता हूं तो मुझे रसीद मिल जाती है, और जिससे मैं उसका पैसा रसीद को इनकैश करा सकता हूं। इसमें जो है इस तरीके से काम करती है। किसी भी यूज़र को जो है इसमें किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है, जैसे मान लीजिए रिसीट को चुना, और बॉटल को डालना होता है इसके अंदर। बॉटल काउंट कर लेती है, अगर मैं जितनी बॉटल डालूंगा ये मशीन उतनी बॉटल काउंट कर लेगी। उसके बाद जब मैं फिनिश करूंगा तो इसमें से एक रसीद आ जाएगी, जिस रसीद से मैं कहीं पे भी इसको इनकैश करा के इसके बदले पैसा ले सकता हूं। अगर मैं अपने इसमें मोबाइल नंबर डालता तो वो मेरे मोबाइल जो है मेरे ऐप में आ जाता, और उससे मैं ई-वॉलेट में पैसा ले लेता इसका। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में तकरीबन 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट रोजाना पैदा होता है, जबकि बैंगलोर, केरला की गिनती उन शहरों में होती है जो कि प्लास्टिक को बैन करके उसकी जगह दूसरी चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। कंज्यूमर्स के लिए थैले चाहिए, और पेपर के थैले में सब कुछ आप नहीं दे सकते हैं, कोई तो थैले चाहिए। तो इसका बायोडिग्रेडेबल के ऊपर बहुत रिसर्च कुछ हुआ है, और कुछ कंपनीज जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थैले बनाने में माहिर हैं जी। कुछ कंपनियों ने मुझको सैंपल के तरीके से, सैंपल तौर पे कुछ बैग्स भेजे थे, और जिसको जला करके मैंने देखा है वो पूरा नष्ट हो जाता है। आप जो बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उसको एक बार इस्तेमाल करके ना फेंकें, उसका बार बार इस्तेमाल करें, या फिर शीशे का के बोतल का इस्तेमाल करें। जब क्लॉथ और जूट बैग मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होगा या कम दाम तक में अवेलेबल होगा तो हर कोई उसका यूज़ कर पाएगा, और इस तरह से हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ पुश कर सकते हैं। सरकार को क्या चाहिए कि लोगों को इकट्ठा करके जो इसमें महारत हासिल रखते हैं उन लोगों को ये रिक्वेस्ट किया जाए कि भाई आप जाकर के इसके बारे में लोगों को अवेयर कराइए। जो प्लास्टिक जो कि 1 मिनट में
वेस्ट बन जाता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2 अक्टूबर को ये देश सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए एक अभियान चालू करेगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ जब शादियाँ होती हैं, कोई फंक्शन होता है, तो लोग स्टील के प्लेट में कोई या कटोरे या ग्लासेस यूज़ नहीं करते हैं। आज के टाइम में सबके लिए आसान है कि वो स्टायरोफॉर्म प्लेट यूज़ करें, प्लास्टिक स्ट्रॉज यूज़ करें, प्लास्टिक कप्स यूज़ करें, पर वो सारा मटेरियल रिसाइक्लेबल नहीं है। जो बड़ी कंपनियां हैं जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक को जो कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं, उनको अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। इसलिए आपको अगर समस्या को ख़त्म करना है तो उसको जड़ से ख़त्म करना होगा, और उसके लिए आपको उसके प्रोडक्शन को ही बंद करना पड़ेगा। और या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं उनका एक बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के माध्यम से उन लोगों को चाहिए कि वो अपने जो प्रोडक्ट्स जितना वो प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको वो लोग वापस भी कैसे लें, ये मैकेनिज़्म उनको डेवलप करना पड़ेगा। आज प्लास्टिक से पैदा होने वाली परेशानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि खुद वजीर आजम ने 15 अगस्त को लाल किले से अपनी तकरीर में आवाम को प्लास्टिक से पैदा होने वाली खतरनाक परेशानी से आगाह किया। एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लेकिन साथ साथ हमने ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं भी देनी पड़ेगी। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के आइए, या तो हम कपड़े का थैला भी बेचेंगे, ले जाइए। हम एक वातावरण बनाएं, दिवाली पर हम भांति भांति के लोगों को गिफ्ट देते हैं, क्यों न इस बार और हर बार कपड़े के थैले लोगों को गिफ्ट करें, ताकि कपड़े का थैला लेकर के मार्केट जाएगा तो आपकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी होगी। आप सिर्फ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलेंडर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, थैला देंगे तो जहां जाएगा थैले के आपकी एडवर्टाइजिंग भी करता रहेगा। अगर हमने आज प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से दूर नहीं किया तो हमारे साथ साथ हमारी आने वाली नस्लों को इसके खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, ये था हमारा खास प्रोग्राम प्लास्टिक पर। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात जिंदगी और माहौलियात से जुड़े एक नए मौजू पर।